नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने आज मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में जुलाई और अगस्त माह की 1500 रुपए की किस्त एक साथ 17 अगस्त को बहनों के खाते में जमा करने का निर्णय लिया। 2 दिन बाद 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार होने से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए यह एक अच्छी खबर है। इस योजना हेतु समूचे राज्य से अब तक 1 करोड़ से अधिक आवेदन सरकार के पास प्राप्त हुए हैं। साथ ही आवेदन करने की तिथि भी आगामी 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता के तहत आज बुलाई गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि अब किसी भी वृक्ष को बिना अनुमति व नियमबाह्य तरीके से काटे जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 50,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। पहले ऐसे मामलों में 1,000 रुपए का ही दंड लगाया जाता था, लेकिन अब पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए दंड की राशि को सीधे 50 गुना बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर राज्य के वन विभाग द्वारा जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता के साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की उपस्थिति में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आज 12 बड़े व महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य में रहने वाले मुस्लिमों तथा अल्पसंख्यक समाज बंधुओं हेतु विकास योजनाओं को गति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयुक्तालय की स्थापना करने के साथ ही बाल्टी, सारथी, महाज्योति व अमृत संस्थाओं की तर्ज पर अल्पसंख्यक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यानी मार्टी नामक संस्था स्थापित करने को आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मान्यता दी गई है। इसे लेकर हर्ष जताते हुए अमरावती की कांग्रेस विधायक सुरभा खोड़के ने कहा कि मार्टी संस्था की स्थापना हेतु राज्य के मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार लंबे समय से प्रयासशील थे और इस संस्था के स्थापित हो जाने के बाद अल्पसंख्यक समाज के पिछड़ेपन को दूर करते हुए अल्पसंख्यक समुदायों का भी सर्वांगीण विकास किया जा सकेगा। अमरावती के 2 बार सांसद रहे शिवसेना शिंदे गुट के नेता आनंदराव अडसुल ने पूर्व सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र का विषय दोबारा उठाने की चेतावनी देते हुए भाजपा को 8 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अडसुल ने कहा है कि यदि आगामी 8 दिन के भीतर भाजपा ने राज्यपाल पद को लेकर उन्हें दिया गया अपना आश्वासन पूरा नहीं किया तो वे एक बार फिर नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र मामला बाहर निकालेंगे और नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने हेतु एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके साथ ही पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर से उनके घर जाकर मुलाकात की, जिसे लेकर अब कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। इस समय एक बार फिर राणा दंपति व पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां एक और पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने खुद को राज्यपाल पद नहीं मिलने पर नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र का मामला दोबारा उठाए जाने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए नवनीत राणा के पति व विधायक रवि राणा ने पूर्व सांसद अडसुल को मानसिक तौर पर बीमार बताने के साथ ही उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। इसे लेकर शिंदे गुट वाली शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारियों की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया सामने आई है तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारियों ने आज विधायक राणा के बयान का निषेध करते हुए राजकमल चौराहे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान शिंदे गुट वाली शिवसेना के पदाधिकारियों ने विधायक राणा का छायाचित्र रहने वाले पोस्टर पर जमकर चप्पल जूते भी बरसाए। आमचे नेते आनंदरावजी अडसूळ साहेब 5 वेळचे खासदार आणि 2 वेळा संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त त्यांनी केलेला आहे, पण काल जे रवी राणांनी त्यांच्याबद्दल वक्तव्य केलं, हा अशा वक्तव्यामुळे आणि मोठमोठ्या नेत्यांना काही बोलतो, त्यामुळे याचं लोकसभेच्या निवडणुकीत मागे पानिपत झालं। हा असाच करत राहील, त्याला आम्ही जशाच तसे उत्तर देऊ। जय महाराज, जय महाराज। जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा आज अपने कार्यालय में पत्रवार्ता बुलाते हुए जानकारी दी गई कि आगामी विधानसभा चुनाव निमित्त केंद्रीय निर्वाचन आयोग की मंजूरी से मंगलवार 6 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची घोषित की गई है। साथ ही आगामी 30 अगस्त तक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान जिन लोगों को मतदाता सूची में अपने नाम शामिल करने हैं अथवा नाम की दुरुस्ती के साथ अपने नाम अन्य मतदान केंद्रों पर स्थानांतरित करना है, वे इस माह में 4 दिन चलने वाले अभियान में फॉर्म भर सकते हैं। जिलाधीश कटियार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रारूप मतदाता सूची में कुल 55,565 मतदाता बढ़े हैं। कुल मतदाताओं में सर्वाधिक युवा मतदाता अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही है। लोकसभा चुनाव में कुछ मतदान केंद्रों पर हुई भीड़ को देखते हुए विधानसभा चुनाव में 18 नए मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिसके तहत अमरावती व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में 8 तथा मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में 2 नए मतदान केंद्र दिए जाएंगे। 6 अगस्त 2024 को प्रशासन की तरफ से मतदार यादी का ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया गया है। इसके बाद से अब SSR पीरियड स्टार्ट हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये स्पेशल समरी रिवीजन है। इसकी कालावधि 6 अगस्त से 30 अगस्त तक रहेगी। इस दरमियान सभी नागरिकों से आह्वान है कि वो खुद का नाम इस ड्राफ्ट रोल में चेक करें। ये ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है ECI की वेबसाइट पे। और ख़ुद का नाम चेक करने के बाद अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उनका नाम डिलीट हुआ है, नहीं आया है यादी में,
या उनका नाम गलत आया है, दूसरी जगह आना चाहिए था, तो उसके लिए फॉर्म 6, 7, 8 इसमें से कोई भी भर के प्रशासन को दें, जिससे कि उनके नाम में दुरुस्ती की जाएगी और उनका नाम जो फाइनल यादी है, हमारी फाइनल मतदार यादी 30 अगस्त को पब्लिश होगी। महानगर पालिका के भीतर जाने वाले गेट क्रमांक 2 को 2 वर्ष के बाद खोला गया है। कोरोना काल के बाद महानगर पालिका के 3 प्रवेश द्वारों में से 2 को कुछ समय के लिए बंद किया गया था, परंतु इन दरवाजों के बंद होने से मनपा में आने वाले नागरिकों व वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। ऐसे में अब मनपा के बंद रहने वाले प्रवेश द्वार क्रमांक 2 को दोबारा खोला गया है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी दलों द्वारा शुरू की गई है। सभा सम्मेलन प्रारंभ हो गए हैं और कार्यकर्ताओं से कमर कसने कहा जा रहा है। ऐसे में अमरावती और बडनेरा शहर से कांग्रेस के पास कई इच्छुकों के नाम चर्चा में चल रहे हैं। हालांकि आवेदन अब तक केवल एक इच्छुक का प्राप्त हुआ है। वहीं अमरावती सीट से कई नाम चर्चा में हैं। शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने बताया कि अमरावती से 1 और बडनेरा सीट से 2 कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। खास बात यह है कि खुद बबलू शेखावत भी अमरावती सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव दौरान अमरावती जिले में कांग्रेस को मिली सफलता से उत्साहित होकर जिले के तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों की तादाद बढ़ रही है। कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में बताया कि मेलघाट व दरियापुर जैसी आरक्षित सीटों से ही 10-10 से अधिक आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। अभी और 3 दिन नामांकन दे सकते हैं, जिससे यहाँ पार्टी उम्मीदवारों के इच्छुकों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। जिले के सबसे बड़े अपरवर्दा बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में बारिश होने और पानी की आवक लगातार जारी रहने से 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 3 दरवाजों को 10 सेंटीमीटर तक खोला गया था। लेकिन इसके बावजूद बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ती रहने के कारण आज दोपहर 3 बजे इस गेट के 3 दरवाजों को 20 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया है और प्रति सेकंड 94 घन मीटर पानी वर्धा नदी में छोड़ा जा रहा है। पिछले 1 पखवाड़े से जारी लगातार बारिश के कारण अफजलपुर तहसील के सापन और चंद्रभागा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण मंगलवार को दोनों बांध के गेट खोले गए। सापन प्रकल्प के 2 दरवाजे 5 सेंटीमीटर तथा चंद्रभागा प्रकल्प के 3 दरवाजे 5 सेंटीमीटर तक खोले जाने से दोनों नदी के किनारों पर स्थित गांवों को सतर्कता की चेतावनी दी गई है। मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने अंबा नगरी में विशेष संयुक्त स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आज से मध्य जोन क्रमांक 2 राजापेट व पूर्व जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर में उनके हाथों ही इस विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। उनके साथ सहायक आयुक्त व संबंधित विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से पहली बार शहर को साफ सुथरा करने हेतु सड़क पर उतरे हैं। महाराष्ट्र राज्य व अमरावती जिले के सभी पुलिस पाटिलों का मानधन डीबीटी प्रणाली से करने व डीबीटी प्रोसेस का पंजीयन शुरू करने सहित पुलिस पाटिलों की प्रलंबित मांगों को पूरा करने के लिए पुलिस पाटिल संघ महाराष्ट्र राज्य द्वारा कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। अमरावती मनपा के आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे करीब 20 दिनों के लिए अवकाश पर हैं। पता चला है कि विगत दिनों आयुक्त सचिन कलंत्रे की माताजी का स्वर्गवास हो गया था, जिसके चलते उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों की वजह से अवकाश लिया है। आयुक्त कलंत्रे की अनुपस्थिति में उनका प्रभार जिलाधीश सौरभ कटियार के पास सौंपा गया है। ऐसे में मनपा से संबंधित सभी कार्य अब जिलाधीश सौरभ कटियार के हस्ताक्षर से होंगे। भीम क्रांति सामाजिक संगठन की ओर से अमरावती विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम बहुल बस्ती लालखड़ी प्रभाग क्रमांक 4 के लाइब्रेरी चौक के करीब खुले मैदान में 10 बेड का अस्पताल निर्माण करने की मांग को लेकर जिलाधीश व मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। नकली डीएपी और संयुक्त खाद की बिक्री करने वाले 8 विक्रेताओं के खिलाफ कृषि विभाग ने कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी के कार्यालय में इन विक्रेताओं की सुनवाई मंगलवार को पूरी हुई और अब जल्द ही इन विक्रेताओं के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई प्रस्तावित रहने की जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते द्वारा दी गई है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों व छात्र छात्राओं ने स्तनपान प्रोत्साहन सप्ताह अंतर्गत आज सुबह राजकमल चौक पर नुक्कड़ नाटक व लघु संबोधनों से सभी का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही नागरिकों को स्तनपान का महत्व बतलाया। हे पहा काकू, बाळाला मध देऊन काहीच फायदा नाही, ठीक आहे। बाळासाठी मातेचं जे पहिलं चीक दूध आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे, म्हणजे ते लसीकरणाचं काम करते। सावन की तीज पर झूला झूलने की ठेठ राजस्थानी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज शहर में राजस्थानी महिलाओं द्वारा जगह जगह पर विभिन्न आयोजन किए गए, जिसके तहत माहेश्वरी भवन में माहेश्वरी महिला मंडल ने छोटी तीज के उजवने का भी काफी सुंदर आयोजन किया था। इसके साथ ही माहेश्वरी महिला मंडल ने आज पंचमुखी हनुमान मंदिर में 15 सौभाग्यवतियों के छोटी तीज के उजवने का सफल व सुंदर आयोजन किया। वहीं राजस्थान हितकारक महिला मंडल द्वारा हरियाली तीज व छोटी तीज के सामूहिक उजवने का आयोजन अंबापेट स्थित उजम्बावाड़ी में आज बड़े उत्साह के साथ किया गया, जिसमें 10 से अधिक सौभाग्यवतियों के सामूहिक उजवने संपन्न हुए। रविनगर चौक के पास स्थित महारुद्र हनुमान मंदिर में स्वयं सिद्ध माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा हरियाली तीज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस समय माहेश्वरी महिलाओं ने गीत व नृत्य की बजाय कुछ अलग करने की सोचते हुए वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पेड़ों की व्यथा पर नाटिका की प्रस्तुति दी।
विभागीय संदर्भ अस्पताल में 2 साल के बच्चे के विभाजित ओठ और तालू की जटिल शल्यक्रिया चिकित्सकों द्वारा सफलतापूर्वक की गई, जिससे उस बच्चे को काफी राहत मिली है। विगत 2 माह में ऐसे ऑपरेशन 7 बच्चों के किए गए। इससे पहले ऐसे ऑपरेशनों के लिए मरीजों को नागपुर की ओर भागना पड़ता था, जबकि अब अमरावती के ही विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो रहे हैं। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा शहर के नामचीन गुंडे बदमाशों का पानी उतारने का आदेश नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार हनुमंत उर्लागोंडावार व दोनों डीबी पथकों द्वारा आज साकार किया गया, जिसके तहत 18 रिकॉर्डधारी बदमाशों को थाने लाकर उनकी परेड की गई और उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई। इस समय पास स्थित सड़क से गुजरते कई नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा था, जो यह नजारा देख रहे थे। ऐसे में अपने अपने इलाकों में भाईगिरी करने वाले गुंडे बदमाश आम नागरिकों के समक्ष शर्मसार होते दिखाई दिए। कई वर्षों से एक ही थाने अथवा डीबी अपराध शाखा व विशेष शाखा में बने रहने वाले पुलिस कर्मचारियों का एक ही स्थान पर बने रहने का मंसूबा शहर पुलिस आयुक्त तो नवीन चंद्र रेड्डी के आदेशों से धरा का धरा रह गया। हाल ही में सीपी रेड्डी द्वारा विभिन्न थानों व शाखाओं से इधर उधर किए गए कर्मचारियों को आखिरकार आज रिलीव कर दिया गया। दावा किया गया है कि 80% कर्मचारियों को रिलीव किया गया है। करीब 1.5 वर्ष पूर्व अमरावती आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच का विभाजन कर 2 यूनिट बनाए गए थे। यह फैसला आपराधिक घटनाओं का तेजी से पर्दाफाश करने व बदमाशों पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा लिया गया था। वहीं अब पुलिस आयुक्त ने क्राइम ब्रांच प्रशासक पद पर पुलिस निरीक्षक सीमा दातालकर की नियुक्ति की है। ऐसे में अब क्राइम ब्रांच में 3 पुलिस निरीक्षक हो गए हैं। इन दिनों अमरावती शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर घुमंतुओं का डेरा लगा रहता है और चौराहों पर घुमंतुओं द्वारा किए जाने वाले उत्पात से आम नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे ही आज सुबह राजकमल चौराहे पर घुमंतु समुदाय के कुछ युवकों का आपसी विवाद हो गया और वे एक दूसरे पर पथराव करते हुए मारपीट करने लगे, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ वाले इस रास्ते पर यातायात काफी देर तक अवरुद्ध हो गया। राज्य परिवहन निगम की बस के सामने ये दोनों युवक एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल पहुंचा और मामला सुलझाकर रास्ते का यातायात सुचारू किया गया। पथरोड से अंजनगांव की तरफ जाने वाले महामार्ग के निकट कैनल में दुपहिया सहित गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना कल 6 अगस्त की शाम 5:30 बजे के आसपास घटित हुई। मृतक की शिनाख्त नागपुर हिंगना रोड निवासी दिलीप चौहान के तौर पर हुई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 64 वर्षीय व्यक्ति को उसके भांजे द्वारा करीब 14 लाख रुपए की चपत लगाए जाने का मामला उजागर हुआ है, जिसके चलते पुलिस ने वेंकैयापुरा में रहने वाले ऋग्वेद साठे के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया है। बीएसएनएल के राजापेट विभाग में भूमिगत 300 मीटर केबल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिए गए, जिसकी कीमत 3.25 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बीएसएनएल की ओर से मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। कोल्हापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दारापुर गांव में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ विवाह कर उसे गर्भवती बना देने के मामले में उक्त नाबालिग लड़की के पति व जेठ जेठानी सहित विवाह करवाने वाले धर्मगुरु को भी पुलिस द्वारा नामजद किया गया है। परतौड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 19 वर्षीय युवती के साथ 2 वर्ष तक प्रेम संबंध रखने के साथ ही उसे विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ 1 माह तक शारीरिक संबंध बनाकर बाद में विवाह की बात से मुकर जाने और उक्त युवती के साथ मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में परतौड़ा पुलिस ने वेंकटेश नगर निवासी आशीष खंडारे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। विगत सोमवार को अकोला के अकोटफैल पुलिस थाना अंतर्गत अकोट रोड पर तेज रफ्तार दुपहिया से कुचले गए ऋषि मंगेश वानखड़े नामक बच्चे ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायल हुए दूसरे बच्चे की स्थिति काफी चिंताजनक बताई जा रही है।